अखंड भारत संकल्प दिवस गोष्ठी में भाग लेने के लिए सोशल एक्टिविस्ट, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं वक्ता बतौर मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ शंखनाद संस्था द्वारा आयोजित रायबरेली शहर के एक सभागार में विचार गोष्ठी को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर रायबरेली शंखनाद संस्था एवं कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। साथ ही भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा, दीप प्रज्वलित कर पूजन वंदन किया। वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने सनातन धर्म को लेकर सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, धार्मिक और संवैधानिक हर क्षेत्र की पूर्व में घटित घटनाओं पर विशेषकर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति को लेकर बहुत सारी बातें कही और इस्लाम और मुसलमानों के प्रति अपनी कट्टरपंथी सोच और वक्तव्य से हिंदुत्व व सनातन धर्म के विषय में लोगों को जागरूक किया। सलमान रुश्दी और नुपुर शर्मा पर किया खुलकर बात। अंत में आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा झंडा का गुणगान करते हुए वंदे मातरम गीत के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। रायबरेली से संवाददाता विपिन राजपूत की रिपोर्ट। साल पहले इस्लामिक देश अयातुल्लाह खुमैनी के देखरेख में दुनिया के एक बड़े दानिश्वर, बुद्धिजीवी, जिनका नाम सलमान रुश्दी था, उन्होंने एक किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस, जिसका हिंदी अनुवाद होता है शैतानी आयतें। 33 साल बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले सलमान रुश्दी के ऊपर एक 26 या 25 साल के लड़के ने उनकी गर्दन पे 15 बार वार किया है। उनकी बारे में जहाँ तक मुझे कुछ लेटेस्ट पता नहीं, कल रात तक इतना ही पता था कि वो ठीक हैं, लेकिन शायद उनके शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद किया क्योंकि गर्दन पे हुआ है। जो लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि सलमान रुश्दी पे यह हमला हुआ है, मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू उस पर अफसोस जता रहा है। हिंदू जो हैं भूलने की बीमारी के शिकार हैं। अभी इसी देश में मुसलमानों ने कुरान से प्रेरित होकर जिस तरह से कन्हैया की हत्या की है, जिससे कर्नाटक में हत्या की है प्रवीण की, ये सिलसिला नहीं रुकेगा जब तक कुरान का सीधे तौर पे सामना नहीं किया जाएगा। मुसलमान को जो कुरान को मान करके हत्याएं कर रहे हैं, उनको उसी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि आदर्श समाज, एक सभ्य समाज में उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग हथियार नहीं उठाना चाहते, सरकार उनको सजा दे। और सरकारें अगर अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर ये नहीं करती हैं, तो मैं इस देश की जुडिशरी जो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, 5.5 करोड़ मुकदमे उनके सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, उनको चिंता नहीं है, लेकिन नुपुर के ऊपर बिना मांगा ज्ञान जो उन्होंने बकवास की है नुपुर के ऊपर, कि नुपुर के कारण हिंदुस्तान में माहौल ख़राब हो गया। तो जंगे बदर भी नुपुर की वजह से हुई थी, भारत का विभाजन भी नुपुर की वजह से हुआ था। ये सरासर मक्कारी है। इस्लामिक जिहाद को जब तक आप इस्लामिक जिहाद नहीं कहेंगे, ये कायर डरपोक हिंदू राजनीतिक दलों के अंदर हैं, संगठनों में हैं, जो कोई 40,000 साल पुराना DNA ढूंढ रहा है। कोई उन्हें कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। जब आप किसी समस्या से लड़ने से आंखें बंद कर लेते हैं, तो उस समस्या का यही होता है कि वो चौराहे चौराहे दंगे कर रहे हैं, चौराहे चौराहे इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो चौराहे चौराहे पुलिस वालों को मार रहे हैं, और आपका ये पागलपन सवार हो गया है कि ये हमारे भाई हैं, इन्हें समझाना है। मुझे नहीं लगता। राजनीतिक लोगों की जगह इस देश के समाज को समझना होगा, क्योंकि राजनीतिक लोग नहीं मर रहे हैं। समाज में हमारा भाई कन्हैया मरे या प्रवीण मरे या भूपेश पांडे मरे, मर हम रहे हैं। इसलिए समाज